गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। एमएससी का मैथमेटिकल फिजिक्स सेकंड पेपर है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो क्लासिकल मैकेनिक्स पेपर फर्स्ट पे बनाया था एमएससी का। और मैंने जब बाद में पेपर देखा आप लोगों का, तो जो सेक्शन बी था, सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और वहाँ पे 4 क्वेश्चन वो एज इट इज मेरे वीडियो से बिना किसी लैंग्वेज के चेंज किए हुए एज इट इज जो क्वेश्चन आए हुए थे। वहाँ सेक्शन ए से भी 3 क्वेश्चन आए थे, जबकि वहाँ भी 4 करने होते। तो ये समझ लो कि 70 मार्क्स का आपको जो है मेरे जो वीडियो था उससे आया था, और उसका आपको लाभ अवश्य मिला होगा यदि आपने उस वीडियो को सीरियसली लिया होगा, उन क्वेश्चंस को घर में ट्राई किया होगा, तो बिल्कुल लाभ मिला होगा, क्योंकि एज इट इज वो बन के आया था। आज का जो पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स से, हालांकि कल आपका पेपर है और मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मैंने बताया था आपको कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था और मैं जस्ट आज ही कोटद्वार आया हूँ, और सुबह एग्जाम ड्यूटी थी, एग्जाम चल रहे हैं आपको बताया। उसके बाद कॉलेज था, 4 साढ़े 4 बजे तक कॉलेज होता है। उसके बाद आया हूँ, तो अब जाके मुझे टाइम मिला है, मैं बना रहा हूँ। मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर एक ऐसा पेपर होता है कि जिसमें क्वेश्चंस की शॉर्टी नहीं होती है। मैंने क्वेश्चन चाहे लिखे हैं बोर्ड पे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन लिखा है वो एजिटिज आएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स जो पेपर हो चुका है उसमें क्वेश्चन एजिटिज आ गए, क्योंकि उसमें होता है, इसलिए मैंने उसमें अपना टाइम भी दिया था पूरा। मैं पूरा एक दिन मैंने डिक्टेट करने में लगाया उसमें कि क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है, इसलिए उसमें एक्यूरेसी अच्छी खासी बन गई। लेकिन यहाँ टाइम नहीं मिल पाया। मैथमेटिकल फिजिक्स पेपर में पढ़ाता नहीं हूँ क्लास में, मैडम पढ़ाती है, पता है आप लोगों को। दूसरा, इस पे मेरे पास इसकी बुक भी नहीं है मैथमेटिकल फिजिक्स की, कि जहाँ से मैं इसको डिक्टेट कर सकूँ। ये तो मैंने जस्ट अभी फास्ट बनाया है एक अंदाज के लिए, कि जिससे बच्चों को एक आइडिया रह जाए। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पूछ सकता है वो। ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन वो पूछे वहाँ पे, इसकी श्योरिटी मैं नहीं देता हूँ, लेकिन आप इनको भी देख के एक बार जरूर चले जाए। आज रात देख लीजिए, कल आपका एग्जाम है ही। मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर थोड़ा हर साल अटपटा रहता है, थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अपना जो आप करके गए उसको अच्छे से करना है, अच्छे से उसको अपना इंटरप्रेट करना है। तो मैं समय नहीं खराब करूंगा आप लोगों को। शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं, एमएससी फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हर साल वो एक क्वेश्चन पूछता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का, तो आपको निकाल आना चाहिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का भी। मैट्रिक्स दे रखी है 2 2 1 1 3 1 1 2 2। मैट्रिक्स वहां कोई सी भी दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह का हो सकता है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने को वहां आ जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन वहां पूछ सकता है। इसकी चांस 90% चांस के है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एट जेड इज इक्वल टू आयोटा ए बाई 2 पॉसिबल मेथड। ये आपको कोई कंडीशन दे रखी है, इसका रेजिड्यू फाइंड करना है। और किस पे फाइंड करना है? जेड इज इक्वल टू आयोटा ए पे, किसी किन्हीं दो पॉसिबल मेथड से। तो आप एक मेथड से सीख के चले जाइए, उससे भी काम बन जाएगा। ये जरूरी नहीं कि रेजिड्यू का वो यही क्वेश्चन पूछे, कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकता बना के, लेकिन पैटर्न ये रहेगा कि रेजिड्यू किस, वो तो पता है कि पैटर्न क्या होता है। रेजिड्यू फाइंड करने का तरीका तो बदल जाएगा, तरीका तो वही रहेगा, क्वेश्चन की डिजिट बदल जाएगी। जेड की जगह उसका वाई दे दे लिख के, या जेड की जगह वो जेड प्लस आयोटा लिख के दे दे, लेकिन इस तरह क्वेश्चन में आपको ट्राई करके चल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर से आप क्या समझते हैं? 5 नंबर में वो पूछ सकता है, उसका मन होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फैक्टर ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। आपको ये सिद्ध करना है, शो करना है कि फैक्टर ग्रुप जो होता है साइक्लिक ग्रुप का, वो साइक्लिक ही होता है। 5 नंबर में पूछ सकता है कि फैक्टर ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का साइक्लिक होता है, बताइए, इसको सिद्ध कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट h एंड ब्रैकेट में माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 की होल पावर n h n x। ये आपका हर्माइट पॉलिनॉमियल का एक इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको प्रूव करना है। hn माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 की होल पावर n h n x। इसे रेकरेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकरेंस रिलेशन। और ये जरूरी नहीं कि वो यही रेकरेंस रिलेशन पूछे, हर्माइट की हो सकता है कोई दूसरी पूछे, तो आपको 3-4 प्रकार के रेकरेंस रिलेशन करके जाना है, उसमें से एक आधी आपकी आ सकती है। नेक्स्ट है, फाइंड द टेलर एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस जेड एट जेड इक्वल टू 0। आपके सिलेबस में 2 एक्सपेंशन है, टेलर एक्सपेंशन भी है, लॉरेंट एक्सपेंशन भी है। दोनों करके जाइए। ये जरूरी नहीं कि टेलर भी पूछ रहे, लॉरेंट भी पूछ सकता है, लेकिन अगर दोनों का एक एक क्वेश्चन आप बना के जाइए, अगर आपको दोनों का मेथड पता है किस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो आप इजीली कोई सा भी क्वेश्चन आप दे दे, आप बना के आ जाओगे। तो टेलर एक्सपेंशन का क्वेश्चन ये है, इसको आप करके जाओगे, डिजिट चेंज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव शोकर लेमा
फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। आपको इसकी स्टेटमेंट ही बतानी है और इसको प्रूव भी करना है। शॉकुर लेमा फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है सॉल्व द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑब्टेन इट्स फंक्शन। बेसल की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है और इसके लिए आप लोगों को एक फंक्शन भी ऑब्टेन करना है। इसी के साथ है शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ये शो करना है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होता है, ये आपको शो करना है। नेक्स्ट है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन obtain the matrix B such that A is equal to BC। आपके पास एक A मैट्रिक्स दे रखी है, एक C मैट्रिक्स दे रखी है, आपको B मैट्रिक्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? B मैट्रिक्स फाइंड करनी है। किसका यूज करते हुए? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए। इसी तरह से 11th क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिख के तो नहीं देगा वो शॉर्ट नोट, लेकिन इन टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हर्माइट इक्वेशन क्या होती है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या होती है। दो तरह की ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होती है, एक हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए होती है, दूसरी एक दूसरे उसके लिए होती है। तो ये दोनों आपको आनी चाहिए। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आ सकता है। वो डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और उसके साथ आगे एक न्यूमेरिकल या कुछ शो दैट करके वो अटैच कर देगा। तो इस तरह से आपको आना चाहिए और बाकी आगे हम डिस्कस करते हैं। इसी के साथ तो ये भी पूछ सकता है कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है और नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है किसी भी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए। वो पूछ सकता है व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन, शो दैट द फंक्शन व्हाट आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। कोई फंक्शन जो है एनालिटिक कब होगा, उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या हो सकती है, ये भी वो पूछ सकता है आपका। इसी तरह से कॉशी रीमैन इक्वेशन भी वो पूछ सकता है आपका। वहाँ पे कॉशी रीमैन इक्वेशन क्या होती है। रॉडग्यू फार्मूला, रॉडग्यू फार्मूला तो ऐसे आपके सिलेबस से हट चुका है, पर फिर भी आप एक बार करके चले जाना, पता कुछ नहीं चलता है वो वहाँ उनका मन में क्या आ रहा है, वो क्या देते हैं। लेकिन इसके साथ आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके जाना है। दोनों में से एक क्वेश्चन वहाँ जरूर इससे वो पूछेगा। बाकी जो मैंने क्वेश्चन याद दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको एक बार ट्राई करके जाना है। अगर नहीं करें ट्राई तो वीडियो देखें और इसको ट्राई कर ले। आपका कुछ ना कुछ इस वीडियो से बेनिफिट जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं श्योरिटी तो नहीं देता हूं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में श्योरिटी दी थी 60-70% की, यहाँ मैं नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ ना मेरे पे कोई बुक थी ना कोई पेपर था और बहुत जल्दी में मैं ये काम कर रहा हूँ। एक आपको एक अंदाज मिल जाए और इसलिए मैं यहाँ कोई श्योरिटी भी नहीं दूंगा। लेकिन आप इन क्वेश्चन को एक बार देख के जाए तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके टपक पड़े और आपको कल के पेपर में लाभ मिल जाए। 2-3 भी आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आपका एक क्वेश्चन 15 या 5 मार्क्स का होता है और एग्जाम में एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, एक मार्क्स से घड़ा बढ़ता है। इस बात को भी ध्यान रखें। आपको कल के पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।